तो सभी स्टूडेंट कैसे हो? देखो आज हमारा जो चैप्टर इसका लास्ट वीडियो है। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए हमने वीबीटी पढ़ लिया, सीएफटी पढ़ लिया, वार्नर थ्योरी पढ़ ली, बेसिक पढ़ लिया, लिगेंड पढ़ लिया। आज हम इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है वो हमारा क्या है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ना आपको? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली थी हमने, आईयूपीएसी देख लिया था, सब देख लिया था चैप्टर का जो जो मेन था। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये हमने कहाँ देखी थी? जब हमने 11th स्टार्ट करी थी वहां भी पढ़ी थी हमने, बट तो इसको यहाँ पर थोड़ा अलग दिया है तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? दो तरह आपको देखने को मिलेगा। एक हमारा कौन है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा कौन सा है हमारा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में पहले इसको डिस्कस किया है दोनों, और इसको भी मान लो, इसको बाद में किया। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्ट कौन से हैं हमारे? देखिए हम किसका कोडिंग चलेंगे? एनसीईआरटी का कोडिंग। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसको इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे, बस आपको क्या है? पूरा वीडियो देखना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीज पढ़नी है हमको। एक तो कौन हमारी? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा कौन है हमारा यहाँ पे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ये आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम इसको ही क्लियर करेंगे। ठीक है, एक चीज और जो ये वाली चीज है, हमने सबसे शुरू में दो टर्म पढ़े थे, एक हमारा होमोलैप्टिक और एक हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होमोलैप्टिक कौन था? जिसके अंदर सारे लिगेंड कैसे थे? एक जैसे। ये कौन था हमारा? होमोलैप्टिक। तो इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक तो इसमें और एक इसमें। जो हमारा sp3 जब तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर दो पोजीशन देखा था हमने, एक तो टेट्रा हेडल देखा था, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन था हमारा? स्क्वायर प्लेन। तो इसमें जो टेट्रा हेडल है वो वाला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये 4, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। मैं मान लो ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे सेम है, इसको 90 मान लो। अगर मैं इसको यहाँ पे भी लेके चला जाऊं तो तब भी तो क्लोरीन है, तो ये भी कितना है? एंगल 180 है, बट कौन है सेम? क्लोरीन। यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी सिस की और ट्रांस की फॉर्म नहीं है। सिस ट्रांस की फॉर्म कब होती? तब यहाँ पे कौन होता? क्लोरीन क्लोरीन आमने सामने, और यहाँ पे कौन होता? NH3 और NH3, दोनों 180, तो ट्रांसफॉर्म। और इसको ही जब हम दोबारा से लिखते हैं सिस फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे NH3 और Cl, इस टाइप से। ठीक है, समझ आया? दूसरी बात, टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं होता? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है वो कितने हैं हमारे? 109। तो मान लो यहाँ पे A B C D, अगर मैं A को यहाँ पे ले जाऊं और B को यहाँ पे ले जाऊं तो तब भी बात सेम है, ना तो सिस है ना ट्रांस है।
बट सिस ट्रांस के लिए हमें क्या चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था 11th में। देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए बी सी और डी, ये इसको ऐसे मान लो ए और बी, ठीक है। तो देखो इसमें कम से कम 2 कोण होना चाहिए अलग और 2 ये वाला, मतलब ए और बी अलग और ए और बी अलग, 2 एक जैसे 2 एक जैसे। ये कौन है हमारा, ये हमारे मोनोडेंटेड, कौन है, मोनोडेंटेड, समझ आया। इसके अंदर 2 एक जैसे क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पे मेटल के साथ कौन लूं, ए और ए, ठीक है, दूसरा कौन बी और बी, तो इस फॉर्म में कितना है 9। कौन सी फॉर्म है ये, सिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, सिस फॉर्म। अब मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, देखो तो ये ए कहां चला जाएगा, बी की जगह और बी ए की जगह। अब इस ए का हम देखेंगे किससे, ए से, तो कितना है 180, तो 180 पे कौन है, ट्रांस, और इसी ए को हम जब यहां पे देख रहे थे तो कितना था 9। मतलब यहाँ पे हमें केवल 2 चीज देखनी है, ए का रिलेशन ए के साथ देखो, तो ये वाला तो फिक्स है, इसको तो हमने फिक्स मान लिया। तो इसके बाद हमने इस ए को देखा, तो ये ए कहां पे है 90, फिर इस ए को ही चेंज करके हमने इधर भेज दिया, तो इधर कितना मिला भी है हमें देखने को 180। तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर में सिस ट्रांस तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं मिलेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल भी कितने हैं, लगभग 109। तो तुम किसी की भी पोजीशन सेम मतलब चेंज कर दो, एंगल सेम है, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल चेंज हो रहा है 90 और 180, ठीक है। चलो तो हम इसको पढ़ते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे बचा, अब देखो जो होमोलैप्टिक है, ये होमोलैप्टिक समझ आया क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चारों अगर मान लो ये ए, ये भी ए और ये भी, तो मुझे बताओ इसमें क्या सिस बनेगा और क्या ही ट्रांस बनेगा। भाई इस ए से ये ए 90, इस ए को फिर घुमाऊंगा मैं, ये ए फिर इधर आ जाएगा, तो फिर भी तो वही बात, मतलब 2 चीज अपोजिट साइड पे है ही नहीं, क्योंकि सामने कौन है, सेम। तो इस वजह से भी तुम इसको ट्रिक के बेस पे याद रख सकते हैं कि सेम जगह है, सारी चीजें चारों सेम है, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। याद है सबसे स्टार्टिंग की वीडियो में हमने हेटेरोलैप्टिक पढ़ा था, कौन होगा हेटेरोलैप्टिक हमारा, जिसमें क्या हो Cl2 और NH3, कैसे हो 2 लिगेंड अलग अलग, तो वो कौन होगा हमारा हेटेरोलैप्टिक। जैसे मैं बात करूं किसकी, A2 और B2 की, तो ये कौन है हमारा हेटेरोलैप्टिक, ये सिस ट्रांस बनाएगा और क्या शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो A4 B4 ये नहीं बनाएगा, समझ आया। तो चलो सबसे शुरू में हम चलते हैं एनसीईआरटी का। देखिए इसके अंदर एक सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वो है हमारा PP NH32 और Cl। देखिए इसके अंदर टोटल कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका तुम्हें बता, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो कितनी होगी ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल है 0 और यहाँ से -2 मिलेगा, तो PP पे कितना चार्ज आएगा, +2, ठीक है। अब यहाँ पे PP की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 Cl ऐसे ले लूं और 2 NH3। अब तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखना, तुम्हें केवल एक चीज को फिक्स मान लो, मैं मानता हूं इसको हमने फिक्स मान लिया। अब इसके कंपेयर में हम इस क्लोरीन को देख रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। तो इस क्लोरीन से ये क्लोरीन कहां पे है, 90 पे, ठीक है। तो ये वाली क्लोरीन यहाँ पर 90 में, मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या है सिस। अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ और इसको यहाँ पे, तो देखो
ये NH3 हमारा आ गया P2 और ये वाली क्लोरीन हमारी कहां चली गई यहां पे और नीचे सेम फिक्स था इसको हमने चेंज नहीं किया। अब ये देखो ये क्लोरीन कितने एंगल पे आ गई 180 एंगल पे। तो ये कौन है अपोजिट है दोनों आमने सामने तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। समझ आया ना इससे मतलब केवल इसको एक को पकड़ लो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को देख लो। तो ये इससे कितने पे 90 पे और इसको जब हमने चेंज किया तो फिर ये इससे कितने पे गया देखो जब इसको हमने इधर भेज दिया तो ये तो हमारा फिक्स है तो इससे हम किसको देखेंगे क्लोरीन को ही देख रहे हैं ना। तो अब ये कितने पे गया 180 तो ये कौन है हमारा ट्रांस। ठीक है तो ये एग्जांपल हमारा सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर दिया है। दूसरा एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखते हैं। देखो हम बिल्कुल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल करेंगे। अब हमारा कौन है CO NH3 4Cl। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका तो न्यूट्रल है 0 यहां से कितनी मिलेगी -2 तो +2 लेकिन इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। कितना हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर हम प्लस लगाते हैं तो वो हमारा बराबर से उस साइड जाता था तो उसको +1 मानते थे और यहाँ से -2 है तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3। ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे फिर हम क्लोरीन को पकड़ लें CO और हमारा यहाँ पर कौन है क्लोरीन। ठीक है यहाँ पर कौन जाएंगे 3 NH3 और NH3 और एक NH3 यहाँ पे और एक। ठीक है अब देखो इसको फिक्स रखो और इसके सामने केवल इसको देखो तो ये कौन है हमारा फॉर्म सिस फॉर्म। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं इसी क्लोरीन को मैं चेंज कर दूं कहां पे इसको घुमा के मैं यहां पे ले आऊं कैसे देखो CO ये तो हमारी फिक्स है ना इसको मैंने यहां भेज दिया तो NH3 इस NH3 को मैंने इस पोजीशन पे भेज दिया और ये वाला कहां आ गया सामने ले आया मैं ये NH3 और ये NH3। तो देखो ये तो फिक्स था ना हम इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे थे। ठीक है तो अब इसके रेस्पेक्ट में अभी भी तो हम किसको देखेंगे सॉरी Cl इसी को देखेंगे। तो अब ये कितना है आमने सामने 180 और 180 पे कौन होगा हमारा ये ट्रांस और ये सिस। भाई देखना नहीं है तुम अगर क्वेश्चन आएगा देखो तुम नीट के बच्चे हो ठीक है क्वेश्चन तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन के साथ आएगा ना कि तुम्हें लिखना है केवल तुमको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक है। तो तुम्हें देखना है ना कि बनानी है स्ट्रक्चर। तो तुम्हें क्या देखना है ये पोर्शन और ये पोर्शन बाकी से कोई मतलब नहीं है डरने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे आमने सामने बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तुमने देखी है देखो ये सब 180 पे है कितने पे है 180 पे। ठीक है तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिकल। ठीक है अच्छा इस पे यहाँ पर तुम पिलर 4 भी बना सकते हैं जो तुम्हारा ये पिलर 4 जैसे लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमें क्या देखना है सिस और ट्रांस। अब देखो इसके अंदर एक चीज हो ये जो हम इतनी देर से देख रहे थे ये हमारा क्या है मेटल और मेटल के साथ अगर मैं किसकी बात करूं ABXL कुछ भी तो ये सारे के सारे कौन है स्टाइल मोनोडेंड्रिट। ठीक है कौन है ये मोनोडेंड्रिट। अगर मैं लिख रहा हूं कि A2B2 तो इसका एग्जांपल कौन सा था PT में देखा था NH3 2Cl देखें B2A2 NH3 को A मान लिया Cl को B मान लिया और इसी की सिस फॉर्म किसमें देखी थी हमने
कैंसर, इसी की सिस फॉर्म क्वेश्चन भी आता है, इसकी सिस फॉर्म कहाँ यूज हुई थी देखी थी हमने, एंटी कैंसर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने दिखाया है ये कौन है हमारे मोनोडेंटेट, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर उसके बाद भी और आते हैं कुछ भी आ रहा हो, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे कौन है मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये कौन है मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ये कितना लोन पेयर देंगे इसको, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, डोनेट करेंगे किसको, मेटल को, पढ़ा था हमने ये चीज। ठीक है, तो अब इसी में देखिए एक चीज और आती है, अगर मैं यहां से ये बोल दूं तुमसे कि ये A2 और L एनसीईआरटी में दिया है, तो ये कौन है अब हमारा बाइडेंटेट, कौन है ये बाइडेंटेट, वहां पर कौन थे मोनोडेंटेट, अब ये कौन है बाइडेंटेट और ये कौन अभी भी मोनोडेंटेट। समझ आया, एल का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल था EN का, NH2 CH2 CH2 और NH2, ये मतलब कितने हैं ये लोन पेयर, 2 देंगे, क्योंकि लिगेंड कितना, जो लिगेंड है हमारा कितना देगा, 1 देगा, बट यहाँ पे ये कौन है EN कौन था बाइडेंटेट, तो कितने देगा ये 2, तो इसलिए क्या बोला था इसको बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, एक ये देगा और एक ये देगा 2, बट ये जो ये है ये कितना देगा 1। तो इसको हमने एक एग्जांपल EN के थ्रू लिया है, अभी देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये यूनिडेंटेट बाइडेंटेट का तुम्हें पहले से ही पता है। और इससे पहले एक चीज और देख लो, एनसीईआरटी में दिया है, ये मेटल हो गया MABCD, इस तरीके से देख लो, वैसे एक्सेल भी मान लो, एक्सेल मान लो, लेकिन कुछ नहीं इस तरीके से देख लो, एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद हम बाइडेंटेट स्टार्ट करेंगे, बट ये देख लो पहले एक बार मोनोडेंटेट है, इसके अंदर हमारे जो आइसोमर पूछे हैं वे कितने होंगे पॉसिबल, तो इसके अंदर कितने होंगे 3, तो 3 में 2 कौन होंगे, 3 पॉसिबल है, और इसमें से 2 कौन है सिस, एक कौन है ट्रांस। देखिए एनसीईआरटी ने बस इतना लिखा है बात, इस पर से क्वेश्चन इसलिए आएगा ज्यादा, मेन क्वेश्चन आने के चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे बना। ठीक है, तो बस इतना डाटा दिया है, उसके बाद छोड़ दिया, बट इसको हम देखेंगे पूरे डाटा। देखिए ये कौन है हमारा M मेटल, यहाँ पर कौन है ये A, ये जो है डोनेट कर रहा है, ये लिगेंड है तो डोनेट क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को, B और C और D। देखिए ये मतलब क्या है, इसका जो तीर का निशान है ये मतलब है कि ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, पीछे भी मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, बट इतना तो तुम्हें पता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो ये A है किसी को भी चारों में से मर्जी है तुम्हारी, A को कर लो, C को कर लो, D को, B को, किसी को भी एक को फिक्स कर लो। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे किसको फिक्स कर लूं, A को फिक्स कर लूं, चलो ये चलो ये मान लो, कोई बात नहीं, कोई भी कर लो। अब A ये हमारा, ये मैंने फिक्स कर लिया, अब इसके साथ या तो तुम B को या C को या D को क्या कर लो कंपेयर कर लो। अगर मैं यहाँ पे A और C का अरेंजमेंट देखूं तो दोनों पास, अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगा, केवल मैं किससे मतलब रखूंगा C से, तो A फिक्स और इसको थोड़ा घुमाना, तो ये जो B है घूम के कहाँ जाएगा D की जगह, तो मैं लिख दूं इसको यहाँ पे, ये वाला जो C है ये घूम के कहाँ जाएगा D की जगह, तो ये मेटल का, तो ये कहाँ आ गया हमारा C यहाँ पे। ठीक है, ये वाला D घूम के कहाँ चला जाएगा C की जगह, A हमारा कैसा है फिक्स। तो ये वाली जो फॉर्म है ये क्या नजर आई थी तुम्हें सिस, अब देखो यहाँ पे A ये वाला C और दोबारा से A ये वाला C, कौन सी फॉर्म है दोनों की,
सिस फॉर्म। देख लो इसको, इतना घुमाया मैंने, सी घूम के कहां गया, बी की जगह, बी घूम के डी की जगह और डी घूम के सी की जगह। अब सेम जैसे इसको फिर घुमाऊंगा मैं, तो ये बी घूम के कहां जाएगा, सी की जगह। चलो ऊपर देखो, तो ये किसकी जगह आ जाएगा घूम के, क्योंकि ए तो हमारा फिक्स है ना, इसे तो हम मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो डी आया, अब ये वाला जो बी है ये घूम के कहां जाएगा, डी की जगह, और जो यहाँ पे सी है वो घूम कर कहां जाएगा, सी बी की जगह। ये ए और सी में कौन सा रिलेशन है, 180, मतलब ट्रांस। तो समझ आया कि दो सिस कौन से है, ये और ट्रांस एसी। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी कर सकते हो तुम। जैसे देखो ए के साथ में बी को रख लो, तो यहाँ पे ए भी दिख रहा है तुमको, फिर ए बी देखो, अगर मैं इसको ए बी को देखूं यहाँ पे, तो ये कौन फॉर्म है, सिस। अगर मैं इस ए बी को देखूं तो ये कौन है यहाँ पे, ट्रांस। फिर इसको घुमाया मैंने, तो अब फिर दोबारा से ए बी कौन हो गया, सिस। मतलब तुम किसी को भी कंपेयर कर लो, दो सिस आने और एक ट्रांस आना है, तो ये तुम याद रखना कि इसमें कितने हैं, 3 पॉसिबल आइसोमर, 2 सिस और एक ट्रांस के। तो ट्रांस वाली पोजीशन कौन सी हमारी, वो, और सिस ये। किसी को भी कर लो, मान लो मैं बी और डी को कर लूं, तो यहाँ पे बी और डी कौन है, सिस, और यहाँ पे डी और बी अभी भी कौन है, सिस, और यहाँ पे देखिए डी और बी कौन हो गया, ट्रांस। मतलब ट्रांस एक ही आ रहा है और सिस कितना आ रहा है, 2। ठीक है, इस चीज को तुम देख लो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आंसर कितना करना तुमको, 3, 2 सिस के और 1 ट्रांस का। अब देखो यहां पे एक हमारा बाइडेंटेट का ले लें, क्लोरीन, क्लोरीन, EN और EN। देखिए ये EN कौन है, अभी पढ़ा था हमने, बाइडेंटेट। अब देखिए इन्होंने एक क्यों बना रखा है, क्योंकि भाई ये मोनोडेंटेट है, तो ये कितना डोनेट कर रहा है, 1, ये भी कितना डोनेट कर रहा है, 1। बट ये EN जो है ये कितना डोनेट करेगा, 2। तो इसलिए इसको किस तरीके से बनाते हैं हम, दांत के टाइप से। इसका मतलब समझा, EN के पास कितने डोनर साइड थी, 2 डोनर साइड, भाई कुछ और नहीं है। देखो ये EN ऐसा है और NH2, यहां पर कौन है हमारा मेटल, तो एक तो ये बना रहा और एक ये बना रहा, तो इसका मतलब भी यही है, एक ये बना रहा और एक ये बना रहा। तो ये समझ आया दांत इसी क्यों बनी रहती, भाई ये दांत इसी इसलिए बनी रहती क्योंकि कितना डोनेट करता है, ये 2। इसलिए यहाँ पे कभी ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें EN। इसका मतलब क्या है कि एक ही डोनेट कर रहा है, बट ये जो दांत इसी दिख रही है ना, 2 डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सेम कैसा होगा, इसी टाइप से। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कि मुझे बताओ ये सिस फॉर्म है क्या ट्रांसफॉर्म, तो भाई देखो ये दोनों कैसे हैं, इसको देखो कौन सी फॉर्म है, सिस। इसी को मैं चेंज करके कहां ले आऊं, नीचे, मेटल Cl, तो अब ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ट्रांसफॉर्म। समझ आया भाई, ये कौन है, सिस। मैंने पहले ही बताया है किसी को मत पकड़ो, केवल 2 को पकड़ लो, बात खत्म। ये फिक्स है, इसके कंपेयर में इसको देखा रेस्पेक्ट में, तो ये सिस, इसी को हमने घुमा के कहां लेके आ गए, नीचे। तो कितना हो गया, ये ट्रांस बन गया। यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसके अंदर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। पढ़ा था तुमने, बॉन्ड कैसा होगा, सेम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड कैसा होगा, डिफरेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ आई। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया है तुमने, जो दिया है Ne3 और B3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 4 5 6। ठीक है,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या फॉर्म दी देखो तुम्हें, इसका एक एग्जांपल भी दिया है वैसे, लेकिन अभी पहले इसको ही समझ लो। M A A A और 3 साइड का कौन है B। ठीक है, मतलब इसको A को सीधा बना दो, कभी कभार सब ज्योमेट्री खराब कर दी। ठीक है, और इसको भी इसके सामने रख लो, इतना तो तुम्हें पता ही है, खुद भी बना लो B। अच्छा सॉरी, ये तो 3A। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें दो चीज देखने को मिलती है। एक तो मिलती है हमें कौन, फेशियल फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम फेस। एक मिलती है कौन सी, मेरिडोनल, मेरिडोनल जिसको बोलते हैं हम मर फॉर्म या इसमर। ठीक है, अब देखो इन दोनों को पहचाने में कैसे। अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो ये तीनों कहां है, ए ए ए, तो ये तीनों फेस है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, फेस, मतलब फेस। ठीक है, अब मैं इसी का चेंज कर दूं यहां पे, से को इधर ले जाऊं, अब देखो मैं अगर इसको सेम चेंज कर दूं यहां पे, ए सपोज करो, इसको बी मान लो, इसको कितना मान लो ए, और इसको बी, इसको ए, इसको कितना हो गया 3, इसको कितना बी। तो अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, अब वो वाली बात नहीं है यहां पे, क्या तीनों एक फेसियल में है, नहीं है ना, ये वाला सीन, ये देखो ऐसे भी नहीं बनेगा। अगर मैं इन तीन को पकड़ के ऐसे देखूं तो अभी भी कौन है बीच में, बी, तीन एक जैसे नहीं है। अगर मैं बी से स्टार्ट करूं ऐसे, तो अब कौन है, बी ए ए, नहीं बन रहा। अगर मैं यहां से चेक करूं तो ए ए, लेकिन बी फिर भी चेंज है। मैं यहां से चेक करूं तो अब भी कौन है, बी बी ए, मतलब तीनों एक जैसे नहीं। समझ आया? तो ये फॉर्म तुम आंख बीच का लगा देना, मर फॉर्म। अगर तीनों एक जैसे मिल गए तो वो कौन है, फेसियल। जैसे मैं यहाँ पर भी क्या बना दूं, बी बना दूं, और यहाँ पे भी बी बना दूं, तो तीनों कैसे है, एक जगह से, तो ये कौन है, फेस फॉर्म। बट यहाँ पर अगर ये आ गया तो अब ये फेस नहीं है, कौन है, मर फॉर्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में। देखिए सी का एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, तो उसमें किसको लिया है, NH3 को किसके साथ लिया है, NO2 के साथ। एग्जाम्पल है NH3 3 और NO, यहां पे कोबाल्ट। ठीक है, तो सेम मैं ऐसे बना दूं इसको, यहां पर सबसे पहले मैं NH3 ही ले रहा हूं, NH3, और यहां पे भी ये कोई तीनों एक जैसे है, बात खत्म। कौन है ये, फेस। तीनों कैसे है, एक जैसे, तो कौन है ये, फेस। बचे कौन हमारे, O2N, O2N, ये तीनों भी देखो तो ये भी एक जमा है। अब मैं अगर इसकी बात करूं देखो, तो ये कौन है, फेस। कौन है ये, फेस। अब मैं इसको घुमा दूं, इसको मैं कहां ले जाऊं, NO2 की जगह, और इसको ऐसे लिख दूं, तो ऐसे लिख दूं मैं। भाई अब देखो, कोई है पॉसिबल जिसमें तीन एक जैसे हो। सपोज करो मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैं इसका प्लेन नहीं बना रहा, इसका ट्रिक बता रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां से अगर देखूं इनको तीन को, 1 2 3, तो तीसरा चेंज है। अगर मैं इससे इधर चलूं तो अभी भी दो एक जैसे तो है, लेकिन ये वाला चेंज है। सुनते, इसके बाद मैं इसकी बात करूं तो यहां से तीन देखूं तो NO2 सेम है, लेकिन ये भी चेंज है। अगर मैं यहां से देखूं तो
1 2 3, मतलब अभी भी ये चेंज है। अगर मैं यहां से देखूं 3 को 1 2 3, मतलब ये दो सेम है, ये चेंज है। समझ आया? तो जब 3 एक जैसे नहीं है, आंख पीछे और लगा दो, क्या मरफूम बात, चक्कर में ही नहीं पड़ना तुम्हें, ना प्लेन देखो कुछ ना देखो, बस ये देखो 3, यहाँ पे चेंज है, बात खत्म। यहाँ पे 3 बैठ ही नहीं रहे एक जैसे। क्वेश्चन आएगा बस 3 को बिठा के देख लो, अगर बैठेंगे ठीक है, नहीं बैठते तो मरफूम है इसकी। ये क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में भी, एग्जाम्पल ये वाला दिया है, ठीक है। समझ आया ये मरफूम तक? देखिए एक चीज और, अगर कोई तुमसे पूछे NO2, अगर यहाँ पे 3 है तो कितने डोनर साइड है? 3 डोनर साइड है। जानते हो ना कौन है एडमिडेंट लिगेंड, मतलब इसके पास एक -O है, -1 देगा वैसे भी, किसकी वजह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डोनर साइड है, ठीक है। सबको समझ आया? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबको समझ आया? दोबारा से एक बार देख लो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? हेटेरो, मतलब लिगेंड कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यही सिस और ट्रांस बना के, ठीक है। वो भी कौन सा? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल सो नहीं करेगा, हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए। लिगेंड कैसा होना चाहिए हमारे? डिफरेंट, यही हेटेरोलेप्टिक का मतलब है। सिस ट्रांसफॉर्म के लिए तुम्हें पता है कि चारों एक जैसे नहीं होने चाहिए, या 3। उसके बाद ये है हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा, तभी हमें 90 180 का पता चलेगा। टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि सारे कोण एंगल सेम है, कहीं भी लगा दो एक ही बात है, किसी भी पोजीशन पे। बट यहाँ पे चेंज हो रहा है पोजीशन बदलने से, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट हमने इनका सबका देख लिया, बॉन्ड वगैरह सब। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों के हमने एग्जांपल कर लिए। अब हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अगर किसी में एक एग्जांपल आ गया निकल, जहां पर हमने पीपी लिया है ना, ये शो कर रहा है क्योंकि ये कौन है? स्क्वायर प्लेनर। बट अगर यहाँ पर कौन है जैसे निकल, तो ये कौन है? 3D का। 3D के साथ ये क्या शो करेगा? sp3, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन काफी पहला आया था नहीं, ठीक है। अब डालो यहाँ पे क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो पार्ट था ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, पहला कौन था? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा कौन है हमारा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर एक तो इसके अंदर बाइडेंटेड जरूर मिलेगा, जैसे वहां पे मोनोडेंटेड मिले थे ना, यहाँ पे कौन मिलेगा? बाइडेंटेड, मतलब होगा ही कोई ना कोई, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज मिलेगी, एक तो हमें मिलेगी डी और एक एल। डी का मतलब क्या है? डेस्कटॉप। एल का मतलब क्या है? लीड। ये कौन सी साइड? साइड लेफ्ट और ये राइट। याद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था जब 11th में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल उसको रोटेट कर रही थी क्लॉकवाइज, प्लस बोल दिया था एक एंटी क्लॉकवाइज माइनस, याद है? वहां पर पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये डी और एल, ठीक है। अब देखिए इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पता है मिरर इमेज, और मिरर इमेज का मतलब क्या है? अगर कोई चीज ऐसे है, ऐसे, तो वो मिरर में ऐसे नहीं होगी, मिरर में कैसे होगी? ऐसे। अगर ये मार्कर मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूं तो मिरर में कैसे मिल लगेगा मुझे? इस टाइप से, ठीक है। तो मिरर में क्या है ना, सेम पोजीशन पे चीजें क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, ठीक है। जैसे तुम अपना शीशा है, अगर उसमें मोबाइल खोल के ऐसे रख दो ना, तो वो जो अक्सर है वो तुम्हारा उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, COEN3। अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं, बता दो कितनी है? बोला मैं सर 0। क्यों है 0? क्योंकि ये कौन है? न्यूट्रल।
तो इस वजह से कोबाल्ट कितने में जाता है +3 में। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है +3 चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो CO है ना, कितने जाएंगे 3 जाएंगे। तो EN और EN समझ गए। दांती बना दूं मैं, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये कितने हैं बाइडेंटेड, तो कितने देंगे ये 2 हाथ इसके देने के लिए। सिक्किल पड़ी है RBC, वही है दांती आकार। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ आई। तो ये कौन है हमारा स्टाइल, अगर मैं इसकी बात करूं, समझ आ रहा है। ये हमारा कौन है डैश। अगर मैं इसी की इमेज यहां पे मिरर बना दूं, क्या बना दूं मिरर। ठीक है, अब देखो अगर मैं मिरर बना दूं तो मिरर में ये मतलब इसको ये ऐसे है EN यहां पे, मतलब थोड़ा कर लेना तो अपना पड़े। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से समझ लो। देखो हो गया सीधा, ये भी थोड़ा और ऊपर जाके ऐसे, और ये थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं मिरर चेंज करूंगा इसको, तो ये वाली पोजीशन कहाँ चली जाएगी यहाँ पे, और ये कहाँ आ जाएगी यहाँ पे। तो देखो सबसे शुरू में तो मैं इसको ही बना रहा हूं, एक पोजीशन कहाँ आ गई यहाँ पे, और जो ये वाली पोजीशन थी मिरर में कैसी नजर आएगी इधर की साइड, तो ये कहाँ आ गई इधर की साइड, और एक कौन बचा हमारा। ठीक है, तो देखिए दोनों चेंज हो गई ना, दोनों की दोनों चेंज हो गई। तो ये कौन थी डैश, तो मिरर से इधर जाके कौन होगी लियो। समझ आया, इसको चाहे तुम और थोड़ा सा नीचे बना दो। ठीक है, तो ये कौन है यहाँ पे डैश, और ये कौन है लियो। मतलब यहाँ पे जो तीनों है इनका तीनों का मतलब इस तरीके से है कि तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब तीनों इक्वल तरीके से, मतलब जो ये वाला गैप है तो ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर ही है। तो ये क्या हो गई एक दूसरे से चेंज हो गई मिरर में। तो ये डैश और ये कौन है लियो। ठीक है, और ये कौन है डाइडेंटेड, कौन है ये डाइडेंटेड। समझ रहे, डाइडेंटेड क्यों है, क्योंकि ये 2 देते हैं। ठीक है, चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये रखा था एग्जांपल। अब देखते हैं हम किसका PT का। PT के साथ कौन लेंगे Cl2 और 2 कौन ले लेंगे EN। देखो उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो PT Cl2 EN +2 चार्ज ले रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, पूरे एग्जाम्पल यही है एनसीईआरटी को, और यही तुमको करने हैं नीट के अंदर, 12th बोर्ड के अंदर, IIT के अंदर लगभग यही आते हैं, तुम इनको ही याद रख लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है Cl, सबसे पहले मैं क्या करूँ Cl को ऐसे और ऐसे बना। ठीक है, En और ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए इसको बोल अभी पड़ गया था इस पर +2 चार्ज। अब इसको मैं मिरर में ले लूं, केवल इस को देखो, तो जैसे ये मिरर में जाएगी तो ये वाली पोजीशन कहां आ जाएगी मिरर से इधर। भाई जैसे ये मिरर के ऐसा मान लो, इसको मैं खड़ा कर दूं और ऐसे देखूं मैं, तो ये वाली जो पोजीशन है ये पोजीशन कहां आ जाएगी मिरर में घूम के यहां आ जाएगी। जैसे इसके सामने मिरर रखूंगा तो यहाँ पे नजर आ रही, लेकिन जैसे मिरर आएगा तो ये कहां नजर आएगी हमें यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसको बना लो, यहाँ पे कौन नजर आ रहा घूमेगी मिरर में, ये वाली चीज ऐसे घूमेगी, तो ये EN भी घूम के कैसा नजर आएगा ऐसे। भाई ये वाला EN घूम के कहां चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला कहां यहाँ। तो सेम क्या आ रहा है EN
देखिए ये जो तुम्हें लग रहा है कि ये उसके जैसा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला घूम के यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, सेम यहाँ पे है। तो ये कौन है हमारा ये, और ये कौन है हमारा डैश। मतलब एक कैसा घूम रहा है डी, तो दूसरा कौन सा घूम रहा है एल। समझ आया? डैश का मतलब तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, जहां पर हमने निश्चय पढ़ा था कि मिरर इमेज होनी चाहिए, आरएस पढ़ा था वहां पे, ठीक है। तो ये कौन हमारा डी और वो कौन है एल। भाई ये ऐसा था, कैसा घूम गया ये पूरी, ये वाला क्लोरीन इधर आ गया, ये देखो, और ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन इधर, ठीक है। समझ आया ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। और इसमें एक चीज और है, क्वेश्चन भी आ सकता नीट में, यहां पे अगर कोई तुमसे पूछे कि सिस और ट्रांस कौन सा शो करेगा, ये सिस ट्रांस कौन सा शो करेगा, तो कौन सा शो करेगा यहां, सिस, ट्रांस नहीं करेगा। ये वाला रिलेशन पीछे देख का है, इस फॉर्म में भी देखा था हमने, सिस था देखा था, ट्रांस कब था, जब ये घूम के यहां आ गया तब ट्रांस हुआ था ये, बट मिरर से ये भी घूम के किधर आ गया इधर, तो अभी भी कौन है ये, सिस, अभी भी कौन है ये, सिस फॉर्म। ट्रांस कब होगी, जब ये क्लोरीन कहां जाएगा, यहां। समझ आया? तो ये केवल एक ही शो करेगा, वो कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। और ये वाला एग्जांपल, ये इससे पहला वाला ऑप्टिकल एग्जांपल में, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यही दो एग्जांपल है जो मेन आएंगे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये सबको समझ आया होगा। चलो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन जो नंबर है हमारा, कितने कितना हो गया हमारे, 4 हो गया, 6 हो गया,